हमने एग्जाम्पल 9 के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। तो एग्जाम्पल 9 लिख देते हैं। पी ऑफ जी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, जी का क्यूब माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस जी प्लस 5। पहले तो इस तरह कर लेते हैं, ये जो 5 नहीं है ये 5, इसके टुकड़े कर देते हैं। किस तरह टुकड़े बनते हैं इसके जी, प्लस जी प्लस 1 प्लस 4, ये 1 को आगे कर दो। पी ऑफ जी इक्वल टू जी का क्यूब प्लस 1 होगा माइनस 3 स्क्वेयर प्लस जी प्लस 4। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे एक ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पी ऑफ जी इक्वल टू, यानी मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा, जी प्लस 1 जी स्क्वेयर माइनस जी प्लस 1 होगा माइनस, इन सारों से अगर मैं नेगेटिव कॉमन कर लूँ तो 3 स्क्वेयर माइनस जी माइनस 4 आएगा। तो पी ऑफ जी इक्वल टू, अब देखते जाइए, इक्वल टू जी प्लस 1 इंटू जी का स्क्वेयर माइनस जी प्लस 1 माइनस 3 4 12 होता है। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 12 बने, यानी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 आएगा। ठीक हो गया। तो पी ऑफ जी की वैल्यू आ गई जी प्लस 1 इंटू में आएगा जी स्क्वेयर माइनस जी प्लस 1 माइनस हो जाएगा, इनसे जी कॉमन करोगे तो 3 माइनस 4 प्लस 1 कॉमन होगा 3 माइनस 4। पी ऑफ जी की वैल्यू आ जाएगी जी प्लस 1 इंटू जी का स्क्वेयर माइनस जी प्लस 1 माइनस, इनको दोबारा कॉमन करोगे 3 माइनस 4 इंटू जी प्लस 1। इस चीज़ को दोबारा कॉमन करोगे, पी ऑफ जी इक्वल टू जी प्लस 1 कॉमन होगा, इधर क्या बचत होगी, जी स्क्वेयर माइनस जी प्लस 1, इधर क्या बचत होगी, माइनस 3 माइनस 4 होगा। पी ऑफ जी की वैल्यू आ जाएगी जी प्लस 1 इंटू जी का स्क्वेयर माइनस जी प्लस 1, नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे माइनस 3 प्लस 4। तो पी ऑफ जी की वैल्यू आ जाएगी जी प्लस 1 इंटू जी स्क्वेयर, इससे दोबारा माइनस 4 आ जाएगा। 1 जमा 4 दोबारा 5 बनेगा, 5 को लिखेंगे 4 जमा 1 लिखेंगे। तो पी ऑफ जी इक्वल टू जी प्लस 1 इंटू में आएगा, ये देखिए ये फार्मूला क्लोज होगा, जी माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 को लिखते हैं माइनस इंटू माइनस 1। तो पी ऑफ जी की वैल्यू आ जाएगी जी प्लस 1 जी माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 मतलब आयोटा का स्क्वायर। तो पी ऑफ जी की वैल्यू आ जाएगी, आयोटा को एक बार प्लस करोगे एक बार नेगेटिव, तो जी माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू जी माइनस 2 माइनस आयोटा, ये रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन होगी। इससे हमारी ये क्वेश्चन क्या हो गया जी, कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल आ रहा है, कहते हैं कि इसको सॉल्व कर ले। क्या लिखा हुआ है, 2 स्क्वेयर माइनस 12। ठीक हो गया जी। इसकी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पहले इसकी सोल्यूशन निकालनी है, फिर हमने इसको फैक्टराइज करना है। प्लस 50 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप होता है कि जी स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 होनी चाहिए, इधर 2 है तो सारों को 2 से डिवाइड कर दोगे। 50 के नीचे 2, 0 के नीचे 2, तो आ जाएगा जी स्क्वायर, इससे बनेगा माइनस 6 ये 25 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 25 को लिख दे, 25 को उधर शिफ्ट कर दोगे। पहले सोल्यूशन निकालते हैं, अगर सोल्यूशन निकाल रहे हो तो इस तरह करो कि इसको 9 प्लस 16 लिख दो इक्वल टू 0। इधर तक फार्मूला आ जाएगा, किसका फार्मूला है, जी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। प्लस 16 उधर शिफ्ट होगा, माइनस 16 आएगा। फिर आपने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए,
तो z माइनस 3। देखिए यहाँ पे लिखोगे 16 इंटू -1 स्क्वेयर रूट, तो z माइनस 3 16 का अलग से -1 का अलग से, तो z माइनस 3 16 का 4, इसका आयोटा उधर शिफ्ट करोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 3, ये इधर प्लस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस 4 आयोटा। ठीक हो गया, ये इसकी सोल्यूशन आ गई। अब इसको फैक्टर में लेना है ना, तो फैक्टर इस तरह करेंगे, देख दीजिए मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए z लिखोगे, इस 3 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो -3 होगा, और 4 को इधर शिफ्ट करोगे तो -4 आयोटा आ जाएगा। एक और फैक्टर आएगा, दूसरा देखें, z लिखोगे, 3 को इधर शिफ्ट करोगे तो -3 होगा, ये माइनस अगर इधर शिफ्ट करोगे तो ये +4 आयोटा होगा। ये आपकी रिक्वायर्ड, इससे हमारा लेक्चर नंबर 22 क्या हो गया, क्लियर्ड।